तो धातुएं क्या होती है? धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तभी तो ये जो है विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। आप पढ़े हैं विद्युत धारा के बारे में। क्या कहते हैं विद्युत धारा में? विद्युत धाराएं क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब जैसे पानी एक जगह से दूसरे जगह से लगातार जाते हैं, मतलब लगातार जाते हैं एक पथ पर, तो उसको क्या कहते हैं? पानी का धारा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पानी का धारा। उसी प्रकार जब चालक तार से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मतलब एक जगह से लगातार प्रवाहित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या? विद्युत धारा कहते हैं। तो धातुओं में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होती है। इसीलिए जो है हम तार में क्या यूज करते हैं? कॉपर, तांबा और चांदी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चांदी क्या होता है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होते हैं, मतलब ज़्यादा उसमें से करंट प्रवाहित होते हैं अन्य के मुकाबले। समझ में आ गया पहला पॉइंट। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, मतलब दूसरे पॉइंट की ओर। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि धातुएं क्या होते हैं? ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब ऊष्मा और विद्युत का क्या करते हैं? गुण प्रदर्शन करते हैं। तो फिर हम लोग चलते हैं अगले बिंदु की ओर। तो अगले बिंदु में क्या कहा गया है? धातुएं चमकीले एवं कठोर होते हैं। आप देख सकते हैं मेरे गले में सोने का क्या है? चकती है, तो ये चमकदार होती है। उसी प्रकार आप आधातु को देखेंगे तो आधातु क्या होते हैं? वो मटमैले होते हैं। क्या होते हैं? मटमैले। जैसे आप चूना को देखे होंगे तो चूना क्या होता है? होता है चमकीला? नहीं होता है, वो क्या होता है? कठोर होता है। और अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे क्या है? तो धातुएं में तन्यता पाई जाती है। तन्यता कहने का मतलब क्या है? कि धातु को खींच करके एक तार बना सकते हैं, मतलब पूरा खींच करके क्या लंबा बना सकते हैं। लेकिन हम आधातु को कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जैसे आप चूना ले लीजिए, चूना का उदाहरण हम ज़्यादा लेते हैं तो उसको क्या करेंगे? खींच करके हम बड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही सोना को क्या करते हैं? क्या कर सकते हैं? खींच करके एक लंबा तार बनाए जा सकते हैं, उसको हम बना सकते हैं। तो फिर आगे चलते हैं। आधातुएं आघातवर्धनीय होती है। आधातुएं कहने का मतलब, आघातवर्धनीय कहने का मतलब क्या? आप लोग देखते होंगे कचिया ये दबिया सब जो होता है, क्या कहते हैं? गड़ासी हम लोग उसको कहते हैं। उसको पीट कर क्या कर सकते हैं? हम लोग हथियार बना सकते हैं या कुछ अन्य प्रकार के औजार बना सकते हैं। मतलब पीटने पर क्या कर सकते हैं? उसको पतली चादर बना सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? इस धातु के गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्धनीय। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आघातवर्धनीय। फिर आगे चलते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। आप लोग आम खाते होंगे, इमली खाते होंगे तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है। क्या कहता है? खट्टा, मतलब अम्लीय गुण पाया जाता है। लेकिन अधातु में क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय गुण। तो इसी प्रकार से हम लोग अधातु के बारे में बात करें तो अधातु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग नहीं करते हैं। क्या करते हैं? त्याग नहीं करते हैं। इसीलिए त्याग जब नहीं करता है तो उसमें विद्युत का गुण प्रदर्शन होगा? विद्युत धारा प्रवाहित करेगा? नहीं करेगा। समझ में आया? अब आगे चलते हैं आधातु में। फिर इसमें आधातु में का बात करेंगे तो उसमें अब विद्युत के कुचालक होंगे, मतलब सुचालक नहीं होंगे तो क्या होंगे? कुचालक होंगे। अब धातु चमकीला होता है, परंतु आधातु क्या होंगे? चमकीला नहीं होंगे, मटमैले होंगे और वे कठोर भी नहीं होंगे। वे क्या होंगे? द्रव होंगे, गैस अवस्था में होंगे। और उसके बाद क्या है? तन्यता उसमें तो नहीं पाई जाएगी, आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद आधातुएं आघातवर्धनीय होती है। आधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती है। धातुएं आघातवर्धनीय होती है। ध्यान से सुनिए, आधातुएं क्या होती है? आघातवर्धनीय नहीं होती है। अब आधातु को हम पीट करके पतले चादर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। समझ में आया? उसके बाद आधातुएं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन आधातुएं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। धातुएं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ जो है अपवाद के बारे में जानेंगे। क्या चीज़ के बारे में? अपवाद के बारे में। जैसे कि विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक में क्या हो जाएगा? सुचालक में हो जाएगा ये ग्रेफाइट जो है ना, विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ये अपवाद में है, एक्सेप्शन में है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और इसका डिटेल जानकारी हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। ये तो फिलहाल शॉर्ट टर्म था। आगे आप लोग जानने के लिए यूट्यूब पर आइए, अपने चैनल का नाम है सक्सेस एकेडमी। वहाँ पर एकदम विस्तार पूर्वक से भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण धातुओं को एकदम विस्तार पूर्वक से जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।